Friends, welcome back to my channel Universe of Unsolved Stories. First of all, I'm so sorry for not uploading for last 2 and 3 weeks because I had exam lined up. But rather than that, the main point is लास्ट वाले वीडियो में अभी तक किसी भी तरह का इम्प्रूवमेंट नहीं देखा है, इसीलिए मैंने ये डिसाइड किया है कि आज की वीडियो में मैं ये स्टोरी का जो बाकी पार्ट बाकी है उसे ही ख़त्म कर दूँ, यानी कि ये इस स्टोरी का आखिरी पार्ट होने वाला है, ताकि मुझे भी डिसअपॉइंट ना होना पड़े व्यूज़ के चलते। और आप लोगों को, जिन लोगों को मेरी ये स्टोरी पसंद आ रही है, जो मुझे रेगुलरली देख रहे हैं और लाइक कर रहे हैं, उन्हें इस स्टोरी का बाकी पार्ट मिल जाए। तो बिना कोई बात के चलिए शुरू करते हैं हमारी स्टोरी मिसअंडरस्टैंडिंग का लास्ट पार्ट। इस पार्ट का शुरुआत वहीं से होता है जहाँ पर पिछला पार्ट ख़त्म हुआ था, यानी कि जब हमारे प्यारे वांगसियन उनके दोस्त न्यूहेसेंग एंड वंचिंग के साथ मिलकर शॉपिंग करने के लिए जाने वाले थे। और अगर आप लोगों को वो स्टोरी का पार्ट याद नहीं आ रहे तो आप जाकर मेरे प्लेलिस्ट में देख सकते हो, ताकि आपको ये स्टोरी पूरा याद आ जाए। बाद हमें दिखाया जाता है जब वो चारों मिलकर मॉल पहुंचते हैं, तभी किसी बहाना बनाकर न्यूहेसेंग एंड वंचिंग वहाँ से चले जाते हैं और छोड़ जाते हैं हमारे वांगसियन को अकेले। उसके बाद हमें दिखाया जाता है जब मॉल के अंदर एंटर करते हैं, तभी वांगजी को एक शूट पसंद आ गया था, इसे वो इनको दे देता है पहनने के लिए ताकि वो ट्राई कर सके। तभी जब ट्राई करने के बाद वो ट्रायल रूम से बाहर आता है तो देखता है कि वांगजी भी वही कपड़ा के तरह एक सूट पहना हुआ था, यानी कि ये जो दोनों सूट है वो एक कपल सूट है। जिसे रियलाइज़ करने के बाद विंग वो सूट को पहनने के लिए मना कर देता है, जबकि वो सूट उसके ऊपर बहुत अच्छा दिख रहा था। और आज तक जब भी वो उन दोनों के परफॉर्मेंस को इमेजिन किया था, वो इसी कॉस्ट्यूम में किया। के बावजूद भी वो वहाँ से उस वांगजी को मना करके और ये ड्रेस को बदल कर चला जाता है। हमें विंग को अपने घर पर दिखाया जाता है, जहाँ पर वो जिंग को कॉल करके ये सारे चीज़ों के बारे में बताता है। सुनकर वंजिंग कहती है कि अगर कपल आउटफिट हुआ तो क्या हुआ, और उसमें तुम दोनों अच्छे दिख रहे थे, वो मैटर सबसे ज़्यादा करते। और व्हाट इफ ये सब तुम्हारे ये बिहेवियर के चलते वांगजी को बुरा लगा होगा। बात सुनकर विंग को अपने गलती का रियलाइज़ होता है, लेकिन अब क्या करे, तो जो होना था वो हो चुका है, इसीलिए वो गुमसुम लेट जाता है अपने बेड पर। उसके बाद हमें नेक्स्ट डे कैफेटेरिया का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमारे विंग एंड वेंचिंग मिलकर अपना ब्रेकफास्ट कर रहे थे। तभी हमें दिखाया जाता है कि हमारा प्यारा विंग अपने क्रश यानी कि जियनचन को टेक्स्ट कर रहा था, क्योंकि आज उसका बर्थडे था। तभी अचानक से कहीं से मिंग्याओ वहाँ पर अपेयर हो जाता है और विंग की ओर देखकर चिल्लाते हुए कहता है, क्या तुम पागल हो गए हो कि दूसरों के बॉयफ्रेंड के ऊपर डोरे डाल रहे हो। जिसे सुनकर विंग उस खुद को डिफेंड करते हुए कहता है कि मैं कब डोरे डाला, मैं तो बस उसे उसका बर्थडे विश किया, क्योंकि हम दोनों बचपन के दोस्त हैं। फिर भी वो बिना कारण ही गुस्सा करती रहती है, जिसे देखकर वेंचिंग गुस्से में खड़े होकर उसके सामने जाकर कहती है, पहले तुम खुद जाकर अपने दिमाग का इलाज करवाओ। मुझे लग रहा है तुम्हारा दिमाग का कुछ पुर्जा ढीला हो गया। तो तुम्हें पता होगा कि किसी को बर्थडे विश करने से कोई किसी पर डोरे नहीं डालता है। लेकिन फिर भी मिंग्या वहाँ पर खड़े होकर चिल्लाता रहता है, जिसके चलते कैफेटेरिया में सभी लोगों का अटेंशन उन लोगों की ओर आ गया था। तभी अचानक से हमारा प्यारा वांगजी हीरो की तरह एंट्री करते हुए हमारे विंग को डिफेंड करते हुए कहता है कि वो मेरा बॉयफ्रेंड है, तो उसे क्या ज़रूरत पड़ेगा कि वो तुम्हारे बॉयफ्रेंड को टेक्स्ट करे। वो सिर्फ अपनी दोस्ती के नाते उसे बर्थडे विश किया था और कुछ नहीं। जो बात सुनकर सभी लोग यकीन कर लेते हैं, क्योंकि अगर किसी के पास वांगजी जैसा बॉयफ्रेंड हो तो वो किसी और को क्यों ढूंढेगा। जो बातों को जब हमारा मिंगिया सुनता है तो वो चुपचाप अपने मुंह को बंद करके वहाँ से चला जाता है, जिसके पीछे पीछे हमें थोड़ी देर बाद दिखाया जाता है जियनचन वहाँ पर आता है। और जब वो विंग के पास आने ही वाला था, तभी वांगजी उसे बीच में रोक देता है और उसकी ओर घूरते हुए कहता है कि अगर तुम अपने पार्टनर को रोक नहीं सकते तो बहुत अच्छा होगा कि तुम विंग से अभी दूर रहो, के चलते तुम्हारा पार्टनर भी विंग से दूर रहेगा और इसमें सबकी भलाई है। जो बात सुनकर जियनचन भी वहाँ से चला जाता है, क्योंकि उसे रियलाइज़ हो गया था कि वो कितना बड़ा गलती कर चुका है। उसके बाद हमें विंग को अपने घर पर दिखाया जाता है, जहाँ पर लेटा हुआ था और आज जो घटा कैफेटेरिया में उसके बारे में सोच रहा था। तभी उसे वंचिंग का कॉल रिसीव होता है, जिसे देखकर वो जब कॉल को उठाता है तो उस दूसरे तरफ से वंचिंग का चिल्लाने का आवाज़ सुनाई देता है
जो ये कह रहा था कि अभी पूरे यूनिवर्सिटी को पता चल गया था कि वांगजी एंड उइंग पार्टनर्स हैं, क्योंकि आज सुबह के जब वांगजी ने तुम्हें डिफेंड किया उस चीज़ को पिक्चर क्लिक करके कोई फोरम पे पोस्ट कर दिया है, जिसके बाद सभी लोगों ने तुम दोनों के लिए बहुत सारे शिपिंग कपल नेम तय करने शुरू कर दिए हैं। जो सारी चीज़ों को सुनने के बाद और देखने के बाद उइंग सिर्फ एक चीज़ का डरता है कि ये सभी चीज़ों के चलते कहीं वांगजी को बुरा ना लग जाए, क्योंकि उसमें इसका कोई गलती नहीं है, क्योंकि वो तो सिर्फ अपने दोस्ती के चलते उइंग का मदद कर रहा था। कहीं इस सब के चलते उसके फ्यूचर पार्टनर के ऊपर कोई दिक्कत ना आ जाए। अभी हमें दिखाया जाता है जब इन लोगों का बातें चल रहा था तभी उइंग की फ़ोन थोड़ा क्लिक करता है। तभी जब उइंग अपने फ़ोन को झांकता है तो पाता है कि उसे वांगजी का टेक्स्ट मैसेज रिसीव हुआ था, जिसे देखकर जब वो खोलता है तो पाता है वांगजी उसे बुला रहा था कहीं पर मिलने के लिए। उसके बाद हमें दिखाया जाता है उइंग तैयार होकर वांगजी को मिलने के लिए चला जाता है और जाकर पहले वांगजी को देखकर उसे माफ़ी मांगने लगता है, जिसे देखकर वांगजी मना करते हुए कहता है कि उसे चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि हम दोनों एक दूसरे को 3 मंथ्स टाइम दें। 3 महीनों में हम दोनों एक दूसरे को डेट करें प्रॉपर तरीके से। अगर उसके बावजूद भी तुम्हें मैं पसंद नहीं आया तो तुम मुझे सिर्फ बता देना, और उसके बाद मैं तुम्हें बिना कोई क्वेश्चन की तुम्हारे लाइफ से चला जाऊंगा। जो बात सुनकर उइंग बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि वो भी तो वांगजी की ओर अट्रैक्टेड था। उसके बाद वो दोनों एक दूसरे का हक करने लगते हैं, क्योंकि आज से उन दोनों का ऑफिशियली उन दोनों का डेटिंग लाइफ शुरू हो रहा था। उसके बाद हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जब हमारे उइंग अपने दोस्त वेंचिंग के साथ नाश्ता कर रहा था तभी वांगजी आकर उसे खाने के लिए मांगता है। जो बात सुनकर उइंग अपना मील कार्ड उसे दे देता है। तभी वांगजी कहता है, ये तो मेरे पास भी है, मैं तुम्हें एक किस मांग रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि मेरा बॉयफ्रेंड मुझे खाने से पहले एक किस दे। जो बात सुनकर उइंग बहुत ही ज़्यादा शर्मा जाता है, और तभी दूसरी तरफ वेंचिंग के साथ साथ नीवेसंग बहुत ही ज़्यादा क्यूरियोसिटी से उन दोनों की ओर देख रहे थे। एक तरफ वेंचिंग दोनों को किस करने के लिए कह रही थी, तभी दूसरी तरफ नीवेसंग वो क्यूरियोसिटी भरी नज़रों से उन दोनों को देख रहा था, क्योंकि वो जानना चाहता है कि उइंग उसका क्या जवाब दे। उइंग वांगजी को किस करेगा या नहीं। तभी हमें दिखाया जाता है उइंग थोड़ा शर्माते हुए वांगजी के गालों पर किस कर देता है, जिसे देखकर वेंचिंग चिल्लाने लगता है, जैसे एक फैन गर्ल चिल्लाती है अपने आइडल को किस करते हुए, रोमांस करते हुए देखकर। और तभी वांगजी उइंग की ओर झुकते हुए उसके कानों में कहता है, तो तुम्हें याद रहेगा ना कि मुझे हर मील से पहले मेरा स्टार्टर में तुम्हारा एक किस चाहिए, और उसके अलावा जब भी हम दोनों एक दूसरे को देखें तब भी तुम मुझे किस करोगे, जिसके चलते मैं पूरा दिन बिता सकूं। जो बात सुनकर उइंग हंसने लगता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है फाइनली हमारे प्यारे वांगसन का परफॉर्मेंस का डे आ जाता है, जहाँ पर वो दो वाले आउटफिट को पहनकर स्टेज पर गए थे, और उन दोनों का परफॉर्मेंस देखकर सभी लोग उन लोगों को स्टैंडिंग ओवेशन देने लगते हैं, जिस चीज़ को दूर से हमारे वेंचिंग और नीवेसंग देखकर उन दोनों को चीयर कर रहे थे। तभी हमें दिखाया जाता है जब परफॉर्मेंस खत्म हो जाता है, जब वो चारों कैफेटेरिया में मिलते हैं, तभी वांगजी उइंग की ओर देखकर पूछता है कि क्या तुम मुझे बता सकते हो कि हम दोनों इससे पहले कभी मिले हैं। जो बात सुनकर उइंग कहता है कि हाँ, हम दोनों ने तो उस दिन मिला था ना, जब मैंने गलती से तुम्हारे ऊपर कॉफ़ी फेंक दिया था। जो बात सुनकर वांगजी निराश हो जाता है, क्योंकि वो उस दिन के बारे में नहीं जानना चाहता है, लेकिन फिर भी वो इस चीज़ को इग्नोर करके उइंग को उसका फ़ोन मांगता है, जिसे सुनकर उइंग भी अपना फ़ोन दे देता है, जिसे देखकर वांगजी तुरंत ही अपना फ़ोन नंबर उसमें हस्बैंड के नाम पर सेव करता है, जिसे देखकर उइंग कहता है, ये तो गलत बात है, अगर तुम खुद का नाम मेरे फ़ोन पे हस्बैंड के नाम पर सेव कर सकते हो तो तुम मेरा नंबर भी तुम्हारे फ़ोन पर वाईफी या हस्बैंड के नाम पर रख सकते हो। जो बात सुनकर वांगजी अपने फ़ोन को निकाल कर उसे दिखाता है, जिसमें ऑलरेडी वो उइंग के नंबर को हस्बैंड के नाम से सेव कर चुका था। उसके बाद हमें दिखाया जाता है वांगजी उइंग को उसके घर छोड़ने के लिए पार्किंग की ओर चलकर जा रहा था। भी वो जब बाहर वॉक कर रहे थे तभी वो उइंग की ओर देखकर पूछता है कि क्या तुम्हें पता है मेरे लैपटॉप में एक फ़ोल्डर इनक्रिप्टेड है। जो बात सुनकर उइंग कहता है कि उस बारे में मुझे कैसे पता होगा, अपने फ़ोल्डर का पासवर्ड याद होना चाहिए। जो बात सुनकर वांगजी कहता है कि जब से मेरा
ऑपरेशन हुआ है उसके बाद मैं कुछ मेमोरी लॉस कर चुका हूँ और मुझे लगता है उस मेमोरी में उस फोल्डर का पासवर्ड भी है। सुनकर विंग कहता है कि कोई बात नहीं, तो अब हम उस फोल्डर से दूसरी चीज़ों को इंटरकनेक्ट करना शुरू करते हैं और इस चीज़ में मैं तुम्हारा मदद करूँगा और मुझे यकीन है हमें बहुत जल्द उस फोल्डर का पासवर्ड चल जाएगा। तुम्हें चिंता करने की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कहीं से जियानचन वहाँ पर प्रकट हो जाता है, उन दोनों को उनके रिलेशनशिप के लिए कंग्रेचुलेट विश करता है, जिसे देखकर विंग हंसते हुए उसे थैंक यू कहता है। लेकिन वांगजी ये नोटिस कर पाता है कि जियानचन थोड़ा डिसअपॉइंट है। लेकिन उसके बाद हमें विंग के घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर विंग पहुँचता है तो देखता है कि उसके मॉम डैड बहुत ही ज़्यादा टेंशन में हैं। तभी वो जाकर उन लोगों की ओर देखकर कहता है, मॉम डैड क्या हुआ है? जिसे सुनकर मिसेस सुए कहती हैं कि उन लोगों के ऊपर एक लोन आ गया है, क्योंकि उनके एक ट्रस्टेड पर्सन उनके पैसे को लेकर भाग गया है। जो बात सुनकर विंग को बहुत ही बुरा लगता है और वो भी बहुत ही ज़्यादा टेंशन में आ जाता है। उनके मॉम डैड इतना सारा पैसा कहाँ से लाएंगे चुकाने के लिए? उसके बाद हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जब विंग अपनी क्लास करने के लिए जाने वाला था तभी अचानक से उसे नीहोसेंग की ओर से कॉल रिसीव होता है, जिसे देखकर विंग को थोड़ा अजीब सा लगता है, क्योंकि आज तक कभी भी नीहोसेंग ने उसे कॉल नहीं किया था। लेकिन फिर भी वो उसका कॉल जब रिसीव करता है तो उसे पता चलता है कि लानोंग जी का तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। उसे बहुत ही ज़्यादा फीवर हो गया है, जिसके चलते वो आज कॉलेज नहीं आए हैं। जो बात सुनकर वो वंचिंग को बताकर अपने क्लास को बंक करके वहाँ से चला जाता है वांगजी के घर की ओर, जहाँ पर हम वो जब आता है तो पाता है कि वांगजी लेटा हुआ था और उसके पास में कोई नहीं था आज यूजुअल, जिसे देखकर वो वांगजी के बगल में जाकर बैठते हुए से चिल्लाते हुए कहता है, क्या तुम पागल हो गए हो? अब हम दोनों रिलेशनशिप में हैं, तुम्हें मुझसे हर चीज़ शेयर करना चाहिए, ये भी कि तुम आज कब ठीक हो या कब तुम्हारा तबीयत खराब है। जो बात सुनकर वांगजी बहुत दिक्कत से मुस्कुराने की कोशिश करता है, जिसे देखकर विंग कहता है, मुस्कुराओ मत और पहले मेडिसिन खाओ। ऐसा कहते हुए वो पहले उसके प्रॉमिस के मुताबिक उसे किस देता है और जाकर उसके लिए मेडिसिन लाकर उसे खिलाता है और वहाँ से चला जाता है वांगजी को टक करके ब्लैंकेट में, ताकि उसके लिए पोरेज बना सके। उसके बाद हमें दिखाया जाता है जब वो वांगजी के लिए पोरेज बना कर ला रहा था, तभी विंग को उसके मॉम का कॉल रिसीव होता है, जो उसे ये बताती हैं कि उन्होंने लोन चुकाने के लिए बैंक से दूसरा लोन लिया है। जो बात सुनकर वो थोड़ा टेंस हो जाता है। उस एक्सप्रेशन को वांगजी ने देख लिया था, तो वो तुरंत ही विंग की ओर देखकर पूछता है कि क्या कोई गलत हुआ है? जो बात सुनकर अपने इमोशन को कंट्रोल करते हुए उसे अपने फैमिली की प्रॉब्लम के बारे में छुपाते हुए कहता है कि नहीं, कुछ नहीं हुआ है, बस मुझे मॉम का कॉल आया था, वो मुझे घर जल्दी आने के लिए कह रही थी, लेकिन मैंने उन्हें बता दिया है कि तुम्हारी तबीयत खराब है, इसीलिए मुझे थोड़ा देर हो जाएगा। जो बात सुनकर वांगजी भी कुछ नहीं पूछता, क्योंकि वो समझ पा रहा था कि विंग इस बारे में शेयर करना नहीं चाहता है। तभी जब विंग वांगजी को पूरा पोरिस खिला देता है तो वो बर्तन रखने के लिए जब किचन पे जाता है, तभी वांगजी अपने फ़ोन से अपने अंकल को कॉल करता है, ताकि वो इस बारे में पता लगा सके कि विंग का फैमिली में कोई दिक्कत हुआ है या नहीं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है जब विंग बर्तन धोने के बाद वांगजी के पास वापस आता है और उसका टेम्परेचर चेक करता है, तो पाता है कि वांगजी का टेम्परेचर कम हुआ है, लेकिन पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ है, इसीलिए वो थोड़ा टेंशन लेता है। जिसे देखकर वांगजी कहता है, अगर इतना ज़्यादा टेंशन लोगे तो तुम्हारे फेस पर झुर्रियाँ आ जाएगा वक्त से पहले। जो बात सुनकर विंग गुस्सा करने लगता है। तभी वांगजी एक पप्पी सा आइस बनाकर विंग की ओर देखकर कहते हैं कि क्या तुम आज रात मेरे साथ रुक सकते हो, क्योंकि आज मेरे घर पर भी कोई नहीं है, तो मेरा तुम ख्याल रख सकोगे? जो बात सुनकर विंग भी मान जाता है। तभी हमें दिखाया जाता है वांगजी को उसके अंकल की ओर से एक टेक्स्ट रिसीव होता है, जिसमें वो बताते हैं कि विंग के फैमिली में उनका एक फैमिली फ्रेंड, जिन्होंने उसके डैड के नाम पर लोन लेकर वहाँ से भाग गए हैं पैसे लेकर, और सारा जो लोन है उसे चुकाने का सारा भार अब उनके फैमिली के ऊपर है, जिसके चलते उनके घर में बहुत ही ज़्यादा टेंशन फैला हुआ है। हमें दिखाया जाता है पूरा रात भर विंग वांगजी का अच्छे से ख्याल रखता है, जिसके चलते वांगजी का तबीयत सुबह बहुत पूरी तरह से ठीक हो गया था, और जिसके बाद वो अपने घर लौट जाता है और जाकर जब घर पर पहुंचता है तो उसका डैड उसे देखकर सॉरी कहते हैं कि
बेटा, हमारी वजह से तुम्हें इतना ज़्यादा सफ़र करना पड़ रहा है। जो बात सुनकर वहीं कहता है कि मैं कब सफ़र किया? आपने तो पूरा टेंशन अपने सर के ऊपर ले लिया है और आप दोनों मिलकर ये से सॉल्व कर रहे हो। तो इसमें मेरे टेंशन लेने की कौन सी बात है? आप तो किसी चीज़ों के ऊपर मेरे ऊपर निर्भर नहीं करते हो। मैं अब भी यूजुअली जैसे कॉलेज जा रहा हूँ, पढ़ाई कर रहा हूँ। ऐसा कहकर वो वहाँ से चला जाता है अपने रूम की ओर। तभी हमें दिखाया जाता है लंच वक्त पर वांग जी विंग के घर पर आता है, जिसे देखकर विंग बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और भागकर जाकर उसके सर को छूते हुए कहता है, क्या तुम्हारा तबीयत अभी ठीक है? जो बात सुनकर वांग जी कहता है, तुम्हें तो सुबह ही पता चल गया था, मैं अभी पूरी तरह से ठीक हूँ, तुम टेंशन मत लो। तभी मिस्टर वे वांग जी को देखकर कहती हैं कि वेलकम बेटा, तुम यहाँ घर पर आए, मुझे अच्छा लगा। जिसके बाद वो चारों लोग मिलकर खाना खाने लगते हैं, जिसे देखकर विंग भी मुस्कुरा रहा था। तभी वांग जी विंग के मॉम को देखकर कहता है, आंटी आपने बहुत ही अच्छा खाना बनाया है, मैं आज पहली बार मॉम के हाथों का खाना खा रहा हूँ। बात सुनकर वो सभी लोग थोड़ा मायूस हो जाते हैं, लेकिन फिर मिसेस वे वांग जी की ओर देखकर कहते हैं, बेटा ऐसी बात है तो तुम हर रोज़ हमारे घर पर आकर खाना खा सकते हो। जो बात सुनकर वांग जी भी मुस्कुरा देता है। बाद हमें दिखाया जाता है कुछ दिन बीत जाता है, जिसके बाद जब वांग जी का बर्थडे आ गया था, तभी विंग और नी हुए संग एंजिंग मिल बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है जब विंग पार्टी खत्म होने के बाद अपने घर की ओर जाने ही वाला था, तभी पार्किंग में उसे जैनचन मिलता है और वो विंग को देखकर उसे अपना लव कन्फेस करता है, जिसे देखकर विंग को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है, क्योंकि जब वो उससे प्यार करता था तब वो उससे नहीं किसी और से प्यार करता है था, लेकिन अब जब वो किसी और से प्यार करने लगा है तो वो अब उससे प्यार करने लगा है। अभी पीछे से वांग जी विंग के पास खड़ा होते हुए कहता है, बेब क्या हुआ है? जिसे सुनकर तभी विंग वांग जी की ओर देखकर जियानचन को कहता है कि अब मैं तुमसे प्यार नहीं करता। जो इंसान जियानचन से प्यार करता था वो पुराना विंग है, लेकिन मैं अब तुमसे नहीं वांग जी से प्यार करता हूँ। जो बात सुनकर जियानचन बहुत ही ज़्यादा सैड होते हुए वहाँ से चला जाता है। तभी वांग जी उसे साइड से हक करते हुए कहता है, क्या तुम ठीक हो? इसे सुनकर विंग हंसते हुए कहता है, मुझे क्या होगा, आज मेरा बॉयफ्रेंड का बर्थडे है तो मैं खुश क्यों नहीं रहूँगा। जिसे सुनकर वांग जी उसके गाल पर किस कर देता है। तभी विंग जी की ओर देखकर कहता है, क्या आज रात हम दोनों एक साथ रह सकते हैं? जिसे सुनकर वांगची भी हाँ कर देता है, क्योंकि उसे पता चल रहा था भी विंग को सबसे ज़्यादा वांगची की ज़रूरत है और वो एक अच्छा बॉयफ्रेंड होने के चलते वो उसे देगा। तभी हमें दिखाया जाता है जब वो दोनों मिलकर लेटे होकर वांगची के बेड पर बातें कर रहे थे, अभी अचानक से वांगची को कुछ क्लिक होता है तो वो तुरंत भागकर जाकर अपने लैपटॉप को खोलकर वो जो एन्क्रिप्टेड फाइल था उसमें विंग के बर्थ डेट को एज अ पासवर्ड देता है, जिसके बाद वो फोल्डर खुल जाता है और वांगची जब उस फोल्डर के कंटेंट को देखता है तो वो पूरी तरह से हक्का बक्का हो जाता है, क्योंकि उस फोल्डर में वांगची का प्रीवियस डायरी था, जिसमें वो कब विंग से मिला और विंग से कैसे प्यार किया उसके बारे में लिखा है और उसके अलावा विंग के ढेर सारे पिक्चर्स भी था। जिस चीज़ को विंग जो उसके पीछे खड़ा हुआ था, क्योंकि जब अचानक से वांगची भाग कर आया वो भी उसके पीछे पीछे आ गया था, वो भी देखकर बहुत ही ज़्यादा शौक जाता है। तो तभी वांगची उसकी ओर देखकर कहता है कि मैंने कहा था ना, हम दोनों पहले भी मिल चुके हैं। अभी विंग को याद आता है कि वो लोग पहले प्री स्कूल में जब एग्ज़ाम था तब मिले थे, जब गलती से वांगची विंग से टकरा गया था। शायद इसी वक्त वांगची ने जब विंग को देखा था तभी उसे लव एट फर्स्ट साइट हो गया था, जिस बारे में वो ब्रीफली वो डायरी में लिखा था। यानी कि वो सर्जरी से पहले विंग से प्यार करता था और सर्जरी के बाद जब वो अपना पिछला कुछ लाइफ भूल गया है फिर भी वो विंग से ही प्यार करता है, जिसे देखकर उन दोनों की आंखों से पानी आने लगता है और वो एक दूसरे को किस करते हुए मिस करते हैं कि वो एक दूसरे के साथ फॉरएवर रहेंगे। तो ये था मेरी स्टोरी मिसअंडरस्टैंडिंग। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। कैसे दो इंसान जो एक दूसरे के साथ एक्सीडेंटली मिलते हैं और एक दूसरे के बारे में मिसअंडरस्टैंडिंग अपने मन में पालते हैं और फिर भी फाइनली एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में आते हैं, और उसके अलावा उन लोगों का जो मिस्टीरियस पास्ट था। आई होप ये सभी चीज़ें आप लोगों को पसंद आया होगा।
और हाँ, अगर आप लोगों को मेरी स्टोरी पसंद आ रही है, इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। और मेरे चैनल में अगर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और आप लोगों का रिस्पॉन्स ही आगे का जर्नी मेरा तय करेगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।